अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि 17 दिसंबर को ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस की जो मुल्कगीर रैली निकली, जिसकी क़ियादत जनाब राना अंसर साहब ने की, बहुत ही कामयाब ठहरी। तमाम शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, टीचर्स ने, स्टेक होल्डर्स ने, मालिकान ने, तलबा व तालबात में इसमें शिरकत करके ये हुकूमत को बता दिया कि आपका जो ये फ़ैसला है वो बिल्कुल गलत है। तो मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ राना साहब को और तमाम टीचर्स को और स्टेक होल्डर्स को जो इसमें शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये कल्चर है कि कोई भी इस किस्म का प्रोटेस्ट होता है तो ये हमारे जो सियासी मसखरे हैं, वुज़रा हैं, बजाय इसके कि मसले को फ़ौरी तौर पे पकड़ लें, ये इसको लटकाते हैं और इनकी गर्दनों में जो सरिये हैं, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनमें किसी किस्म की आजिज़ी और लचक नज़र नहीं आती। और जब आग इनके घरों तक पहुंच जाती है, इनके ईवानों तक पहुंच जाती है, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर ये किसी न किसी मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। तो ये कल्चर पाया जाता है। इनको चाहिए कि कोई भी मुल्क में छोटे लेवल पे भी कोई प्रोटेस्ट हो तो उसको फ़ौरन एड्रेस करना चाहिए, ख़ुद चल के उनके पास जाना चाहिए। खान साहब तो कहा करते थे कि ये जो सरिया कल्चर है और ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है ये ख़त्म किया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ हमें इस हुकूमत में नज़र नहीं आया। प्रोटोकॉल और कल्चर और अकड़ और रिएक्शन करना आगे से ये इनकी जो है ना वो आदत बन चुकी है। तो हम सब पे जो मेरे पास कायदीन तालीम के शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले तशरीफ़ रखते हैं उन पे FIR काटी गई। हम सब इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत के लिए ये बायस शर्म बात है कि जिनसे पढ़ के वो इन सीट्स पे पहुँचे हैं उनके ऊपर FIR काट रहे हैं। तो ये एक इंतहाई ज़िल्लत वाली और शर्म वाली बात है। कोई भी कौम अपने टीचर्स को सड़कों पे ला के फिर FIR काट के फिर अरेस्ट करके खान साहब क्या तरक्की कर सकती है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। इस्लामाबाद में हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो उस्ताद हैं, जो कौम के ममार हैं, उन पे लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस उस पर छोड़ी गई। ये इंतहाई शर्मनाक है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और आपसे मुतालबा करते हैं कि आप उनके साथ बैठ के तो कोई बात उनकी सुने और फ़ैसले करें। इसको आप इग्नोर ना करें। ये आग पूरे मुल्क में फैलेगी और पूरा मन है, आग से मुराद ये पूरा मन है, और पूरे मुल्क में तहरीक उठेगी। टीचर्स जो है वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आपको अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो बराए करम कुर्सी को छोड़ें और असल इशू की तरफ आएँ और तालीम को बहाल करें। मैं एक मरतबा फिर हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे मुतालबात पे गौर करें, वरना ये एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा, गली गली कूचे कूचे में होगा और टीचर्स जिसको आप कमज़ोर तबका समझते हैं वो अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। पहला मुतालबा ये है कि आप तालीमी इदारों को 1 जनवरी से खोलने का फ़ौरी हुक्मनामा जारी करें। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म देने वाला आपको कुर्सी बख्शी है तो उस पर अकड़े ना, उस पर अकड़ना शो करें, आजिज़ी इख्तियार करें और चीज़ों को एनालाइज़ करके उसके मुताबिक फ़ैसला किया करें। तो फिल 1 जनवरी से तमाम इदारे खोलने का मैं मुतालबा करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला हमें इस वबा से भी बचाएंगे और मुल्क पाकिस्तान को भी तरक्की नसीब फरमाएंगे। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो भी इदारे हैं उनके यूटिलिटी बिल्स 1 साल के वेव ऑफ कर दिए जाएँ और साथ ही साथ उसका जो डोमेस्टिक पिछली हुकूमत में उसका टैरिफ डोमेस्टिक था पिछली हुकूमत में, उसको कमर्शियल कर दिया आप लोगों ने। आप कहते हैं कि तालीम बिज़नेस नहीं है। अगर तालीम बिज़नेस नहीं है तो फिर इसका टैरिफ कमर्शियल क्यों है?
और अगर तालीम बिज़नेस नहीं है तो FBR वाले हमें टैक्स लेने के लिए 100 200 की शक्ल में छापे क्यों मारते हैं, रेड क्यों करते हैं, टैक्स क्यों वसूल करते हैं? ये तो सर्विसेज हैं। तो हुकूमत को ये बात नहीं पता, तो आप टैरिफ को फ़ौरन डोमेस्टिक करें और बिल जो है वो माफ़ करें। ये बहुत ज़रूरी है तालीम के बचाव के लिए, उस्तादों को के बचाव के लिए। तीसरी हमारी डिमांड बड़ी सिंपल सी है कि आप जो है वो ये FIR जो है इसको फौरी तौर पे इसको मनसूख करें और इसको वापस लें। और चौथी डिमांड ये है कि हमें फौरी तौर पे कर्ज़े हसना दिया जाए सूद से पाक, ताकि हमारे जो उस्ताद बेरोज़गार हैं हम उनको फ़ाइनेंशियल रिलीफ़ दे सकें। तो हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इसको ईज़ी ना लें बराए करम, और उस पर रिएक्शन भी ना करें, बात सुने और लॉजिकल उसका जवाब दें। इसके साथ ही राना साहब की क़यादत में मैं ये ऐलान करता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी तालीमी इदारे हैं, सब मालकान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सब प्रिंसिपल से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 जनवरी को आपने तमाम तालीमी इदारे खोल लेने हैं इंशाअल्लाह ताला। किसी किस्म से डरना नहीं है, क्योंकि हम कानून के तहत इस मिनिस्ट्री के अंडर हम आते ही नहीं हैं। 25 जनवरी को कोरोना की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक। 25 दिसंबर को हुकूमत की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और उसके बाद विंटर वोकेशन है। तो विंटर वोकेशन में एकेडमीज़ ओपन होती हैं, तो कोई भी लॉ जो है वो ऑपरेट नहीं होता। तो लॉजिकली लॉ के मुताबिक 1 जनवरी को पाकिस्तान की तमाम एकेडमीज़ खुलेंगी। तमाम मालकान, तमाम प्रिंसिपल्स, तमाम स्टूडेंट्स ये बात सुन लें। कानून जो है हम हाथ में नहीं ले रहे, कानून के हम अंडर हम आते ही नहीं हैं। तो तालीम जो है वो 1 जनवरी से पूरे पाकिस्तान में बहाल होगी। अगर आपने गिरफ़्तारी करनी है, FIR काटनी है, वो तो आपने काट ली, शौक़ पूरा कर लिया। आपने गिरफ़्तारी करनी है, गिरफ़्तारी कर लें। कोई बंदा जो है वो घर नहीं बैठेगा जिसका ताल्लुक़ तालीम के साथ है। इंशाअल्लाह 1 जनवरी से इसको हम ओपन करेंगे। मैं तमाम अपने जो रहनुमा हैं तालीमी उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब मीडिया के भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तालीम की आवाज़ पूरे पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कोरोना जो बीमारी है इससे हमें निजात दिलाएं, इससे हमें महफूज रखें। तमाम मीडिया मेंबर्स को, तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अल्लाह ताला इस वबा से बचाएँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। राना अंसर साहब से गुजारिश है कि सर आप अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम अपने मोहतरम मीडिया भाइयों का, तमाम चैनल्स का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने हमेशा पाकिस्तान की एजुकेशन के लिए आवाज़ को बुलंद किया। आपकी सर्विसेज की अज़मत को सलाम। आल पाकिस्तान कॉलेजेस एकेडमीज़ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जैसा कि आदिल साहब ने आपसे बड़ी डिटेल में बातें डिस्कस की, मैं तमाम अदारों का शुक्रगुज़ार हूँ जो कि 17 तारीख़ की माल रोड की एहतजाजी रैली में भरपूर उन्होंने शिरकत की। तमाम असातिज़ा को सलाम कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर, पूरे पंजाब से, बल्कि कुछ पाकिस्तान के शहरों से माल रोड के ऊपर असातिज़ा पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरे के लिए तशरीफ़ लाए। आप तमाम असातिज़ा की अज़मत को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी हमने इस आवाज़ को बुलंद किया। आज भी मैं आपके तमाम भाइयों के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड हैं। असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो चुके हैं। आपने असातिज़ा की तज़लील शुरू की है पिछले 7 माह से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्लेटफॉर्म असातिज़ा की अज़मत के साथ और असातिज़ा के साथ किसी किस्म के बुरे सलूक की अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर मज़म्मत करेंगे। 17 तारीख़ को माल रोड पे जो एक पुरअमन एहतजाज था, उसमें हमारे कायदीन, मेरे ऊपर, आदिल साहब के ऊपर और तमाम हमारी कायदीन और तकरीबन 500 असातिज़ा के ऊपर FIR काटी गई। मैं समझता हूँ
ये हुकूमत का एक बुज़दिलाना फ़ैसला था कि असातिज़ा के ऊपर FIR काटी गई और भी किया। उनको अरेस्ट किया गया। मैं समझता हूँ हमें थानों के अंदर बुला के हमें डराया गया, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम असातिज़ा हैं और आज तमाम असातिज़ा एक यूनाइटेड हैं। हम आपकी इस बुज़दिलाना हरकत पे अगर आप समझते हैं हमें डराना, हमें आप डरा नहीं सकते थे। आज मैं ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस और एकेडमी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से 17 तारीख को तमाम असातिज़ा के ऊपर जो FIR काटी गई, मैं ये तो नहीं आपको कहूँगा कि आप वापस लें, ये आपका अपना फ़ैसला है, लेकिन हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और मैं यहाँ एक बात आपसे पेश करना चाहूँगा कि इटली के अंदर हमारे स्कॉलर और मुफक्कर डॉक्टर शफाक अहमद, एक दफ़ा तमाम मीडिया भाई इस बात से बखूबी जानते हैं, उनको कोर्ट में पेश होना पड़ा। उनके गाड़ी का चलान था, तो कोर्ट में जब पेश हुए तो जज साहब ने पूछा कि जनाब आप किस शोबे से वाबस्ता हैं, तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का एक उस्ताद हूँ। तो जज ने भरपूर आवाज़ में तमाम लोगों को खड़ा कर दिया कि एक टीचर इन द कोर्ट। तो उन्होंने माजरत भी की और उस केस को खारिज भी किया और उन्होंने माजरत की कि असातिज़ा के साथ इस तरह के चलान जो हैं हमारी अदालतें जो हैं ये नहीं कर सकती। तो मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ हमारे पाकिस्तान हुकूमत के इस एक्ट को, और उन्होंने असातिज़ा को, वो तरक्की याफ्ता मुल्क थे और आज हम किस डगर पे जा रहे हैं कि आज हमने असातिज़ा जो बाहर निकले हैं उनके ख़िलाफ़ FIR काटनी शुरू कर दिए। आप हमें डरा नहीं सकते, आप हमें किसी सूरत में भी, हम आपकी पॉलिसियों की परज़ोर मज़म्मत करते हैं। और मैं मिनिस्टर साहब को उन्होंने लाइव चैनल पे लिया तो उन्होंने कहा कि ये नून लीग के कुछ असातिज़ा थे, ये नून लीग का टोला है जो माल रोड की सड़कों पर नून लीग फोबिया है जो माल रोड पर एहतजाज कर रहा है। तो मैं माजरत से वज़ीर डॉक्टर मुराद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप असातिज़ा को माफिया और आप असातिज़ा के मतलब इस तरह का रवैये इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब आप हमारे वोट की निस्बत आप इस आवाम पे आए हैं। और मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें इस तरह के एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब में नहीं चाहिए। हम ऐसे मिनिस्टर्स की भरपूर इनकी पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं और हम अवानों से ये गुजारिश करते हैं पंजाब से ऐसे मिनिस्टरों को फौरी तौर पर इनको ख़त्म किया जाए। और मैं तमाम एकेडमी इंस्टीट्यूशन, तमाम स्कूल मालकान और तमाम कॉलेज मालकान से गुजारिश करूँगा कि 1 जनवरी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल, अल्लाह ताला के करम से 17 तारीख की रैली के बाद आप तमाम अदारों को ये बात समझ आ गई होगी कि हम यूनाइटेड हैं। 1 जनवरी को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे से ये गुजारिश करते हैं तमाम अदारों को, तमाम प्रिंसिपल साहबान को कि 1 जनवरी इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक नया दिन उभरेगा और हम 1 जनवरी को अपने अदारे ओपन करेंगे। हम हुकूमत को, हमने पहले भी पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हम दोबारा बताएंगे, अगर हमारे ऊपर लाठी चार्ज होता है, हमारी गिरफ्तारियाँ होती हैं तो आप हमारी गिरफ्तारियाँ करें, हमारे स्टूडेंट्स को भी गिरफ़्तार करें। इंशाअल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट 1 जनवरी को अदारों में आएंगे और हम पढ़ेंगे। हम ये ऐलान पे करते हैं आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप समझते हैं हमारे प्लास और FIR करना चाहते हैं, आप हमें डराना तुम्हारा चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आज पूरे पाकिस्तान के असातिज़ा, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और वालिदैन यूनाइटेड हैं। आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हमारी इस तालीम की बहाली तहरीक को रोक नहीं सकते। इंशाअल्लाह ये तालीम, अगर आप हुकूमत जो है ये तालीम के पीछे, तालीम बहाली की पीछे कोई आर्डर पेश नहीं करती, तो इंशाअल्लाह हम 1 जनवरी को अपने अदारे ओपन करेंगे। तमाम कायदीन जो यहाँ मेरे पास बैठे हैं ये इस यकजहती का ऐलान करें, हाथ खड़ा करके यकजहती का ऐलान करें कि हम 1 जनवरी को इंशाअल्लाह अदारे खोलेंगे और हमारा जो मिशन है असातिज़ा को इज़्ज़त दें, असातिज़ा को इज़्ज़त दें, इंशाअल्लाह बाहर रहेगा और इंशाअल्लाह हम 1 जनवरी को अपने अदारे ओपन करेंगे। तमाम दोस्तों का भरपूर शुक्रिया, आपका बहुत मीडिया भाइयों का शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल पे
यहाँ अपना कीमती टाइम हमें दिया, हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट सॉरी, हाफिज़ अकबर साहब से गुजारिश है कि वो 1-2 मिनट के लिए कमेंट्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारा ये एजेंडा जो है गैर सियासी एजेंडा है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इदारे, तालीमी इदारे खोलना है। कोरोना का जो मामला है वो पूरे मुल्क के लिए है, और ये कहाँ का इंसाफ है कि अपोजिशंस के जो है वो जलसे हो रहे हों, हुकूमत के जलसे हो रहे हों, इलेक्शन हो रहे हों, तमाम इदारे खुले हों, तमाम कारोबार खुले हों, लेकिन तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हों। जहाँ पे बच्चों को SOPs के साथ तालीम दी जा रही थी, जहाँ पे बच्चे महफूज थे, उन इदारों को बंद कर दिया गया, और वो भी महकमा सेहत के कहने पे। और ये मैं समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी नाकामी जो है, अपनी नाअहली जो है, उसकी सज़ा एजुकेशन महकमे को दे रहा है कि जी आप इदारे बंद करें, कोरोना फैल रहा है, आप उस चीज़ का मुकम्मल जो है वो तैयारी करें। अस्पताल हैं, बाकी जो मामलात हैं, उनके अंदर बेहतरी लेके आएँ, बजाय कि आप तालीमी इदारे बंद करके ये समझते हैं कि इससे कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। तो मैं अपने कायदीन की जो है वो भरपूर तायद करता हूँ और हमायत करता हूँ कि हमने जो ये तारीख शुरू की है, इंशाल्लाह ये जारी व सारी रहेगी ता वक्त के तालीमी इदारे जो है वो मुकम्मल तौर पर ओपन नहीं हो जाते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। सबसे पहले आप तमाम मीडिया भाइयों का शुक्रगुज़ार हैं हम कि आपने हमें हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाने में हमारी मदद की। और उसके बाद मैं एक मुख्तसर बात करना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट की हिडन पॉलिसी है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोरोना के केसेस को बढ़ाया जाए, शायद इसके बदले में उनको इमदाद मिलनी हो, इन्होंने एक रवैया इख्तियार किया कि जो लाखों बच्चे स्कूलों में थे, इदारों में थे, SOPs के साथ उनके ऊपर काम किया जा रहा था, पढ़ रहे थे, दिन का ज़्यादातर हिस्सा वो एक इदारे के अंदर महदूद होकर गुजारते थे, उन्होंने इनको निकाल कर पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है। और आप ये देख सकते हैं, मीडिया नुमाइंदगान इस बात की तईद करेंगे कि जब से इदारे बंद हुए हैं तब से पाकिस्तान के अंदर कोरोना केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से ऊपर गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो बच्चे महदूद जगह पे होते थे, उनको खुलेआम सड़कों में, पार्कों में, गलियों बाज़ारों में, चौकों में, चौराहों में छोड़ दिया गया है। और अब हम गवर्नमेंट को ये बता देना चाहते हैं कि हम अपने असातिज़ा, अपनी आवाम और अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी सेहत के साथ आपको नहीं खेलने देंगे। हम इनके बरक्स उनको वापस इदारों में ला के आपकी साजिश को बेनकाब करना चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों, हमारी आवाम के ऊपर इस इनडायरेक्टली जो काम करना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हम उनके साथ, उनकी सेहत के साथ आपको खेलने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला बच्चों को, जैसे कि हमारे कायदीन ने कहा कि 1 जनवरी को वापस बुला रहे हैं अपने इदारों के अंदर, और वहाँ बुलाकर इंशाअल्लाह ताला SOPs पे अमल भी होगा। उनको कोरोना के हवाले से हम ट्रेनिंग भी देंगे, और ये वाहिद वो चीज़ है पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारे जो कि ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी गलत पॉलिसियों की बींत हमारे बच्चों की को ना चढ़ाएं, उनकी ज़िंदगियों को ना चढ़ाएं। तो इसके साथ ही मैं फिर अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम मुकम्मल इसकी तायद करते हैं कि 1 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान के तमाम इदारे खुलेंगे और हम अपने बच्चों को इन तमाम वबाई अमराज से बचाएंगे और इंशाअल्लाह SOPs पे अमल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। एहसन चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ममनून में आदिल साहब का, जिन्होंने मौका दिया बात करने का, मीडिया पर्सन का भी शुक्रिया। बुनियादी तौर पर एक इकनॉमिक डायलेमा भी आ रहा है सामने, और एक सोशल डिक्लाइन भी आ रहा है। वो कैसे? देखिए, हमारे एजुकेशन सेक्टर से बिलवास्ता या बिला वास्ता 16 से 17 लाख लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं।
अगर हम लोग किसी प्लानिंग के बगैर, किसी सोच विचार के बगैर एक इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो एक बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि लाखों स्टूडेंट जो घर में बैठा दिए गए हैं, उन लोगों को करने के लिए कुछ नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का जो हाल है, मैं भी उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ, इसमें कोई स्टूडेंट का बेनिफिट नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि SOPs पे सबसे ज़्यादा जो अमल करने वाले लोग थे, जो सबसे ज़्यादा इस बात को मान रहे थे, या जहाँ पर केसेस बहुत महदूद थे, उन लोगों को तो आपने बंद कर दिया, और जो दीगर इदारे थे उनको जो है इम्यूनिटी दी हुई है। हमारा ये मुतालबा है कि हमें भी इम्यूनिटी दी जाए और इदारों को खोल के जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं, इंटर्स के, BA के, MA के, वो लिए जाएँ ताकि स्टूडेंट में तहरीक पैदा हो। और जो एक मुल्क जो कि पहले ही बहुत बुरी हालत है जिसकी एजुकेशन की, उसको मज़ीद जो है वो जहालत और गुमराही के गड्ढे में ना फेंका जाए। मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि शायद ये लोग ये चाहते हैं कि चाहे डी चौक हो, चाहे मीनार पाकिस्तान हो, इनको लोग गधे घोड़े मिलते रहे जो कि हाँक के लाए जाते रहें। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनमें इंसान पैदा किए जाएं। जब ये लोग किसी तहरीक या सो कॉल्ड जो कॉल देते हैं तो उन पे आने से पहले सोचें। ये लोग ये चाह रहे हैं कि ये हमारा जो पाकिस्तान के जो आम आदमी है, जो आम शहरी है, वैसे ही रहें कि वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजाऊन। हम लोग पुरज़म हैं, जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, जिस दहश से कोई मकतल में गया वो शांत सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। थानों में रह गए, अदालतों में पेश हो गए। हमारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हुआ क्या? तो ये बताया जाए कि एक उस्ताद को अपना हक मांगने की सज़ा ये दी गई कि पहले उसको पुरानी नारकली के थाने में 2 घंटे रखा गया, उसको हरासा किया जाता है, उसके बाद जो है उसको अदालतों में ज़लील किया जाता है। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मैं ये ऐवान इक़्तिदार से कहना चाहता हूँ, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हक़ में है। इसलिए आखिर में फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा, 1 जनवरी इंशाअल्लाह ताला तमाम लोग सुन रहे हैं, हम लोग इदारे खोल रहे हैं, जिसमें सकत है, जिसमें दम है, हमें गिरफ़्तार कर ले। बहुत शुक्रिया। हसनैन साहब, बस ये लास्ट, ये कोई ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का, मीडिया के, अब आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने एक उस्ताद की आवाज़ को जो है बुलंद किया। सलाम है आपकी अज़मत को, सलाम है आपके हौसले को कि इस दौर के अंदर जो है आज आपने उस्ताद की आवाज़ को बुलंद किया। और मुझे अफसोस है, बल्कि शर्मिंदगी है इस हुकूमत के साथ कि इन्होंने उस्ताद को जो है वो अदालत में बुलाया, उस्ताद के ख़िलाफ़ FIR काटी। हमने तमाम ज़िंदगी जो है तमाम बच्चों को पढ़ाया है, उनके लिए अपनी लाइफ वक़्फ़ कर दी है। ये जो तमाम दोस्त बैठे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ वक़्फ़ कर दी है इस मुल्क को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो तालीम के हवाले से जो है वो फ़ख्र से बयान किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि इनकी नाअहलों की इनकी अपनी नाअहली है, ये हमारे वज़ीर तालीम की अपनी नाअहली है, जिसका जो है वो सिरा हम इदारों पर थोप रहे हैं। एक दिन तो हमारा वज़ीर तालीम कहता है कि सबसे बेहतर SOPs का मुज़ाहरा जो है ये इदारे कर रहे हैं, और उसका बरमला मीडिया पर इतराफ़ किया। आप तमाम लोग गवाह हैं कि बरमला इतराफ़ किया गया कि SOPs पर हम लोग अमल कर रहे थे, हमारे बच्चे अमल कर रहे थे, और 2 दिन के बाद जो है वो बग़ैर किसी पेशगी नोटिस के साथ जो है वो हमारे इदारों को बंद कर देता है। और अगली बात, हमारी जो तालीम का नुकसान हो रहा है, आप ज़रा ये बताएं कि बैरून मुल्क जो है तमाम बैनुल अक़वामी तौर पर हमारे बच्चों की जो वो डिग्रियां हैं जो इन्होंने कोरोना से वाबस्ता करके जो है वो लगा दी हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी? हमारा मुल्क तालीम के मैदान में तरक्की कर रहा था, इन्होंने इसको ऊपर से नीचे ला दिया। और इनका अब यही प्लान है, अब यही चाह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम को जो है जून जुलाई अगस्त तक ले जाएं। इनके पास अपना कोई प्लान नहीं है। खुदारा मेरी आप मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ बने, ये आवाज़ जो है ईवानों तक पहुँचाएँ कि जब तक ये आवाज़ जो है आप नहीं पहुँचाएँगे ये हुकूमत जो है वो अक्कन के नाखून नहीं लेगी। और इसी तरीके से अगर दोबारा जो है ये हमारे बच्चों को प्रमोट करने की जो है जो प्लानिंग कर रही है, ये हम इसको किसी तरीके से कबूल नहीं करेंगे। ये कौम का मुस्तकबिल है, क्योंकि वो कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक
उस मुल्क की जो है वो तालीम बेहतर नहीं होती। तो आखिर में मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग हमारी आवाज़ बने, और जो हमारे लाखों स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ना हो कि कल जब वो हमारे साथ सड़कों पर निकले तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जो है फिर खशो खासाक की तरह बह जाएगी। और इंशाअल्लाह अपने कायदीन की तरह मैंने जो वही बात कर रहा हूँ कि हम 1 जनवरी को इदारे खोलेंगे, जो कुछ करना है वो हमारा कर लें, इंशाअल्लाह हम ज़रूर खोलेंगे। आपका एक दफ़ा फिर जो है तमाम मीडिया दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ, और वो तमाम चैनल जो आज तक हमारी आवाज़ नहीं बने, मेरी उनसे भी गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि खुदारा हम असातिज़ा का साथ दें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपने बच्चों को, आपके बच्चों को, वो ज़रा के बच्चे तो पढ़ते रहते हैं, हम गरीब के बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह उस तालीम देने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। जी सर। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 25 को जो है वो कोरोना के हवाले से छुट्टियाँ खत्म, उसके बाद कोई कानून आप पर लागू नहीं होता, तो आप 25 से क्यों नहीं तालीम जा रहे हो, यकम पे क्यों जा रहे हैं? और यकम को खोलना चाह रहे हैं तो 10 जनवरी से वैसे ही हुकूमत ने ऐलान कर रखा है, तो 8-9 दिन और इंतजार कर लें, जहाँ पर 1 महीना इंतजार किया। जी, उसमें बात असल में ये है कि शोबा तालीम में ये कल्चर है स्कूल कॉलेजेस अकेडमीज़ में कि 25 से लेके तो 1 जनवरी तक विंटर वेकेशन होती हैं, तो तमाम लोग जो हैं उसके आदी हैं, और हमने सोचा कि वो छुट्टियां गुजार ली जाएं, अकेडमीज़ में भी वो हम छुट्टियां देते रहें, तो इस वजह से हम इदारे जो है वो 1 जनवरी को उसके ओपन करेंगे इंशाअल्लाह, 25 को नहीं करेंगे। और दूसरा आपका ये पोर्शन था कि आप फिर 10 दिन इंतज़ार ही कर लें, ये असल में ना हुकूमत के फ़ैसले कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उस हवाले से फिर हम भी जो है ना वो ये देख रहे हैं कि यूँ ही 10 जनवरी से 8 जनवरी को इन्होंने कोई इजलास करना है, और वहाँ पे ये इन्होंने कहना है जी हमें फ़ैसला किया है कि कोरोना अभी बढ़ रहा है, पता नहीं इनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, ये यही जानते हैं। तो एकदम इन्होंने फ़ैसला करना है जी हम इसको लेके जाते हैं फरवरी में, फरवरी आएगा तो फिर मार्च में, ऐसा आपने सब ने देखा है, आप सब गवाह हैं। तो हमें ये भी खदशा है कि ये 11 जनवरी से ऊपर जा सकते हैं, तो इसी वजह से हम 1 जनवरी को ऐलान कर रहे हैं कि हम तमाम इदारे इंशाअल्लाह ताला ओपन करेंगे। जी, जज़ाकुमुल्लाह।